पिछली वीडियो में हमने देखा कि नारुतो को डैंजो ने एक मिशन के बहाने ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। आज आगे देखते हैं। इलाका सुनसान ना, हवा भारी। नारुतो ने कदम रखा और रुक गया। मूवमेंट नहीं, प्रेजेंस। नारुतो का मूवमेंट डोमेन एक्टिवेट हुआ। 8 चक्रा सिग्नेचर्स, सभी ट्रेंड, सभी हिडन। नारुतो ने सांस छोड़ी। पहला हमला, कुनाई हवा में आई। नारुतो ने डॉज नहीं किया, उसने स्मोक छोड़ा। कुरो एंड नो जुत्सु। पूरा इलाका काले धुएं में डूब गया। साउंड डेड, विजुअल गॉन। एक ने कहना चाहा, उसकी आवाज पूरी नहीं हुई। लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड कुनाई उसके गले के अंदर से निकली। बाहर खून नहीं, अंदर डिस्ट्रक्शन। बॉडी गिर गई। नारुतो आगे बढ़ चुका था। फर्क साफ था। रूट शिनोबी मारना जानते थे, नारुतो शिकार करना जानता था। एक रूट मेंबर पीछे से आया। नारुतो पहले से वहां नहीं था। विंड ब्लेड ने सीधा उसका चेहरा आधा काट दिया। वो गिरा। नारुतो उसके सामने खड़ा था। तुम मुझे मारने आए थे, नारुतो ने कहा। उसने कुनाई उठाई। कोई गुस्सा नहीं, बस एक्साइटमेंट। एक एक करके स्मोक में आवाज से लोकेट, विंड से मोबिलिटी डिसेबल, लाइटनिंग से इंटरनल किल। नारुतो ने किसी को चिल्लाने नहीं दिया। कोई सिग्नल नहीं गया, कोई भाग नहीं पाया। 8 में से 3 को एक दूसरे से भिड़वाया। 2 ने अपने ही साथी को मार दिया और उनको नारुतो ने। आखिरी शिनोबी कांप रहा था। डैंजो सामा, उसने कहना चाहा। नारुतो ने उसे पकड़ लिया। मुझे पता है, नारुतो ने कहा। मुझे भेजा गया था ताकि मैं मर जाऊं, पर अभी मेरा समय नहीं है। उम्मीद है तुम्हारा हाल देखने के बाद उनको समझ आ जाए। उसने आंखें बंद की, फिर एक क्लीन स्ट्राइक। धुआं हट गया। जमीन पर 8 बॉडीज, कोई स्ट्रगल मार्क नहीं, बस खूंखार मौत। नारुतो खड़ा था, पास में लाशें पड़ी थीं, उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। 3 दिन बाद खबर फैली, बॉर्डर जोन में एक नरसंहार हुआ है। 8 अनबू को किसी ने राक्षस की तरह मार दिया, कोई नहीं बचा। विस्पर्स शुरू हुए, हटाके ककाशी जैसा नहीं, उससे भी ज्यादा ठंडा। कोई खूंखार। नाम उभरा। धीरे धीरे दूसरे गांवों में डर की शुरुआत हुई। वो बच्चा नहीं है, एक एल्डर ने कहा। वो वेपन है। उसकी टेक्निक्स साइलेंट किलिंग जैसी हैं। नाम पक्का हुआ, नाम जो नारुतो तो साथ जुड़ गया। ब्लैक फॉक्स ऑफ द लीफ, या कुछ जगह साइलेंट किलर नारुतो। नारुतो को यह नाम नहीं पता था, लेकिन लोग उसका डर जानने लगे थे। ककाशी मिशन से देर से पहुंचा। ककाशी मिशन साइट पहुंचा। बॉडीज नहीं थी, पर उनके डर की गंध अभी भी वहां थी। ककाशी ने ऑब्जर्व किया, कहीं पर भी कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है। उसने आंखें बंद की। डांजो, तूने उसे यहां तक धकेला। नारुतो नदी के पास बैठा था। मैंने सीमा पार की, उसने सिर उठाया। लेकिन मैं खोया नहीं, अभी नहीं। डांजो को रिपोर्ट मिली, उसने पढ़ी। चुप रहा। अब हताके भी उसे नहीं रोक पाएगा, किसी ने कहा। डांजो ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा। अब हताके ही उसकी एंकर है। उसने अगला स्क्रोल निकाला। नारुतो को एकेडमी बुलाया गया। इरुका ने नोटिस बोर्ड दिखाया। चुनिन एग्जाम्स, उसने कहा। नारुतो ने पढ़ा, उसकी आंखें रुकी। अब शिकार अकेले नहीं होंगे। उसने स्क्रोल बंद किया और पहली बार उसने हल्की सी मुस्कान दी। दुनिया में उसका नाम फैल चुका था। कोनोहा के बाहर डर, कोनोहा के अंदर राजनीति। चुनिन एग्जाम्स का पहला दिन। आज एकेडमी का माहौल अलग लग रहा था। ज्यादा आवाजें थीं, ज्यादा हंसी थी, ज्यादा दिखावा था। लेकिन कुछ मौजूदगियां ऐसी थीं जो आवाज नहीं करती, फिर भी सब कुछ चुप करा देती। नारुतो लेट पहुंचा था। सासुके और साकुरा उसका इंतजार कर रहे थे। नारुतो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसका चलना तेज नहीं था, ना ही आलसी, बस नपातुला। उसकी नजरें भीड़ पर नहीं थीं, वे मूवमेंट पर थीं। अचानक नारुतो रुका। उसका कदम आधा हवा में ही थम गया। ये चक्र अलग है, भारी, दबाने वाला, लगातार बहता हुआ। मूवमेंट डोमेन अपने आप एक्टिव हो गया। कई सिग्नेचर्स थीं, लेकिन एक ऐसा था जो बाकी सबको दबा रहा था। नारुतो की उंगलियां हल्की सी हिली। गारा खड़ा था। लाल बाल, काले घेरे, पीठ पर रेत से भरा विशाल घड़ा। वो हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी रेत सांस ले रही थी। तेमारी और कांकुरो उसके पीछे थे, डरे हुए नहीं, सावधान। दोनों की नजरें मिली। भीड़ शोर कर रही थी, लेकिन नारुतो और गारा के लिए सब कुछ म्यूट हो गया। नारुतो ने गारा को देखा और गारा ने नारुतो को।
एक सेकंड, फिर दूसरा। गारा की आंखें सिकुड़ी। उसने पहली बार किसी को देखा जिसे देखकर उसकी रेत अपने आप उठ गई। तुम, गारा ने कहा। उसकी आवाज सूखी थी। तुम सबसे अलग हो। नारुतो ने सिर थोड़ा झुकाया। मुझे भी ऐसा ही लगा, उसने जवाब दिया। कोई इंसल्ट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। गारा की रेत नारुतो की ओर सड़कने लगी। ना हमला, ना रक्षा, बस जांच। नारुतो हिला नहीं। उसके चारों तरफ हवा बदल गई। चक्र का दबाव सबको महसूस हुआ। पर नारुतो ने अभी सिर्फ ढंग से देखा ही था। उसने अपने इंस्टिंक्ट को रिलीज नहीं किया था। लेकिन जैसे हवा खुद शार्प हो गई हो, रेत रुक गई। कांकुरो ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। ये लड़का डर नहीं रहा। तेमारी की आंखें नारुतो पर टिक गई। ये नारुतो उजुमाकी है, वही। गारा ने नारुतो के दिल की धड़कन सुनी, धीमी, नियमित। कोई थ्रिल नहीं, कोई हंगर नहीं। ये क्यों नहीं कांप रहा? गारा ने पूछा, तुम क्यों नहीं डरते? नारुतो ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, लोग। फिर उसने गारा की आंखों में देखा। क्योंकि, नारुतो ने कहा, मैं खुद ही डर हूं। एक पल गारा की आंखें चौड़ी हुईं। रेत ने अचानक नारुतो की ओर हमला करना चाहा, ऑटोमेटिक डिफेंस। लेकिन नारुतो एक कदम साइड में गया, इतना ही। रेत खाली चली गई। नारुतो वहीं खड़ा रहा। ककाशी की आवाज आई, लड़ाई की इजाजत नहीं है। गारा ने ककाशी की ओर देखा, फिर नारुतो की ओर। रेत शांत हो गई। गारा ने जाते जाते कहा, अगर तुम मरोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। नारुतो एक्साइटमेंट में हंसा। गारा रुक गया। पहली बार, लेकिन पलटा नहीं। नारुतो ऊपर की ओर चला गया, गारा नीचे की ओर। बीच में हवा कांप रही थी। दो मॉन्स्टर्स अभी लड़े नहीं थे, लेकिन दुनिया को समझ आ गया था, जब ये टकराएंगे तो कोई दर्शक नहीं बचेगा। पहले स्टेज को नारुतो ने आसानी से पार कर लिया, क्योंकि उसने एकेडमी में सब कुछ सीखा था। दूसरे स्टेज में सर्वाइवल टेस्ट होना था। उसके लिए फॉरेस्ट ऑफ डेथ को चुना गया। फॉरेस्ट ऑफ डेथ कभी शांत नहीं होता। ये जंगल सांस लेता है, ये देखता है, ये चुनता है कौन जिएगा कौन नहीं। और ये जंगल नारुतो का इलाका था। भारी पेड़ों के बीच टीम 7 आगे बढ़ रही थी। सासुके आगे, साकुरा बीच में, नारुतो पीछे। नारुतो बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें जमीन पर नहीं थी, वे हवा में थीं। वो आसमान में बादलों को देखता हुआ चल रहा था। मूवमेंट डोमेन फैला हुआ था। नारुतो को कोई दूसरी टीम महसूस हुई। वो उनका स्क्रॉल लेने के लिए चला गया। उसे वो मिल गया। उसने किसी को नहीं बताया। उसे लगा जब तक सब नहीं लौटते, उसे वैसे भी घर नहीं जाने दिया जाएगा। नारुतो ने वहीं रुककर फॉरेस्ट में रहने का फैसला किया। 2 दिनों तक सासुके और साकुरा स्क्रॉल को लेने के लिए मेहनत करते रहे, पर उन्हें मिला नहीं। नारुतो कुछ खाने के लिए शिकार करने गया। उसके जाते ही हवा ठंडी पड़ गई। पत्ते रुके, जानवर भाग गए। सासुके ने गर्दन उठाई और तभी एक किलर प्रेशर उस पर टूटा। उसकी सांस अटक गई। साकुरा का शरीर कांप गया। क्या ये चक्रा है? और उचिमारू की आवाज पेड़ों के बीच गूंजी। लंबी गर्दन, पीली आंखें। तो यही है उचीहा। सासुके हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर फ्रीज था। और उचिमारू ने कुछ देर तक सासुके के हिलने का इंतजार किया। फिर ओरोचिमारू ने हमला किया। सासुके की गर्दन पर दांत गड़ा दिए और गर्दन पर कसमाक उभरा। सासुके चीखा। साकुरा गिर पड़ी। ओरोचिमारू जाने ही वाला था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, ओरोचिमारू ने कहा। वो पीछे हटा, लेकिन उसकी गर्दन पर एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये क्या है? प्रेजेंस जो पहले नहीं थी। ओरोचिमारू रुका, धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा नारुतो। वो टीम 7 के सामने आ चुका था। सासुके और साकुरा लड़खड़ा रहे थे, डर से, ओरोचिमारू के किलर इंस्टिंक्ट से। लेकिन नारुतो सीधा खड़ा था। नारुतो ने सांस ली और उसने अपना किलर इंस्टिंक्ट छोड़ा। फॉरेस्ट ऑफ डेथ कांप गया। पेड़ चरमराए। ओरोचिमारू की आंखें एक सेकंड के लिए फैल गईं। तो यही है ब्लैक फॉक्स ऑफ द लीफ। बस एक पल ओरोचिमारू ने डर महसूस किया। प्योर इंस्टिंक्चुअल फियर। फैसिनेटिंग, उसने फुसफुसाया। कोई वार्निंग नहीं। नारुतो गायब हुआ।
ओरोचिमारू की गर्दन के पास विंड इन्फ्यूज्ड कुनाई से काट दिया। खून कुछ ऊपर तक उछला। ओरोचिमारू पीछे कूदा, फास्ट। नारुतो पहले ही दूसरी तरफ था। उसने जुत्सु किया, कुरोइन नो जुत्सु। काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। कुछ नहीं दिखा, कोई आवाज भी नहीं। नारुतो ने साथ ही साथ अपना मूवमेंट डोमेन फैला दिया। नारुतो हर सांस सुन रहा था, हर मांसपेशी की हरकत। नारुतो ने वार किया, फिर किया। वो ओरोचिमारू को काटता रहा। लाइटनिंग पंचेस, इंटरनल डैमेज, विंड ब्लेड्स, सेवर्ड लिम्स। ओरोचिमारू गिरा, फिर उसका शरीर पिघला। नई स्किन, नई गर्दन। नारुतो की आंखें सख्त हुईं। रीजनरेशन, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। दर्जनों नारुतो स्मोक के अंदर हर दिशा से हमला। कुनाई, विंड स्लैशेस, लाइटनिंग फेंट्स। ओरोचिमारू को काउंटर का मौका नहीं। हर बार जब वो सील बनाता, नारुतो की लाइटनिंग उसके चक्रा फ्लो को डिसरप्ट कर देती। ओरोचिमारू सीरियस हुआ। इनफ। जमीन फट गई, सांप निकले, मैसिव। नारुतो क्लोन डिस्ट्रॉयड। नारुतो पीछे नहीं गया। उसने हाथ जमीन पर रखा और विंड रिलीज से एक ही कट में जमीन, पैड और सांप सभी कट के गिर गए। नारुतो घायल हुआ, लेकिन रुका नहीं। एक स्नेक ने स्ट्राइक की। नारुतो की पसली में दांत लगा। उसके अंदर जहर फैल गया। नारुतो पीछे गिरा। सास्के ने देखा, वो भी घायल हो सकता है, लेकिन नारुतो उठा। धीरे उसकी आंखें जल रही थीं। सास्के कांप रहा था, डर से नहीं। ये लड़ाई मेरे लेवल से बाहर है, और नारुतो, वो मुझे कब का पीछे छोड़ चुका है। उसकी मुट्ठी भींच गई। इतनी भारी किलिंग इंटेंट छुप नहीं सकी। एंग को पहुंची, फिर ककाशी, गाय, दूसरे जोनिन, और जो उन्होंने देखा, एक गैनिन सानिन को बार बार घायल कर रहा था। ओरोचिमारू हंसा, खून से लथपथ। अब समझ आया। उसने नारुतो को देखा। उसने पीछे छलांग लगाई। अगली बार मैं पूरी तैयारी से आऊंगा। और वो गायब हो गया। स्मोक छटा। नारुतो गिरा घुटनों पर। उसका शरीर कांप रहा था। वो जिंदा था। ककाशी नारुतो के पास पहुंचा। उसने घाव देखे। फिर गाय चुप था। एंड को कांप रही थी। फॉरेस्ट ऑफ डेथ शांत हो गया। लेकिन अब ये जंगल नारुतो को याद रखेगा। और सास्के, आज से वो सिर्फ बदला नहीं चाहेगा, वो नारुतो को पार करना चाहेगा। फॉरेस्ट ऑफ डेथ की जमीन अभी भी गर्म थी। खून सूख चुका था, लेकिन चक्रा की गंध नहीं गई थी। पेड़ खामोश थे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो वे कभी भूल नहीं पाएंगे। नारुतो घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें अब तेज थीं। जहर उसकी नसों में घूम रहा था। लाइटनिंग चक्रा उसे दबा रहा था। उसका शरीर अभी खड़ा था, लेकिन दिमाग ने पहली बार कहा, बस नारुतो। नारुतो आगे गिरा। ककाशी का हाथ समय पर आया। जमीन पर गिरने से पहले ककाशी ने उसे पकड़ लिया। नारुतो का शरीर ठंडा था। ककाशी ने कहा, लगता है जहर फैल चुका है। गाय ने बिना बोले एंटीडोट निकाला। एंको दूर खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी ओरोचिमारू की परछाई ढूंढ रही थीं। सास्के वहीं खड़ा था। उसकी गर्दन जल रही थी, लेकिन वो दर्द नहीं देख रहा था। वो नारुतो को देख रहा था। उसने सानिन को पीछे हटाया, और मैं हिल भी नहीं पाया। जेलसी थी, और सास्के के लिए ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक था। साकुरा कांप रही थी, नारुतो की ओर देखकर नहीं, ओरोचिमारू की याद से। लेकिन अब उस डर के पीछे एक और भावना थी। अगर नारुतो वहां ना होता तो। वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। नारुतो होश में आया। नारुतो ने आंखें खोली। ककाशी पास बैठा था। तू हारा नहीं, ककाशी ने कहा। नारुतो ने देखा और बोला, मैं जीत भी नहीं पाया। ककाशी ने जवाब नहीं दिया। नारुतो ने धीरे कहा, अगर अगली बार वो आया तो मैं नहीं रुकूंगा। ककाशी की आंखें सख्त हुईं, लेकिन उसने मना नहीं किया। हिरुजेन ने रिपोर्ट देखी और बोला, उसने ओरोचिमारू को पीछे हटने पर मजबूर किया। ककाशी चुप था। हिरुजेन ने कहा, क्या हम नारुतो को संभाल पा रहे हैं? ककाशी ने सीधा जवाब नहीं दिया। अगर हम नहीं संभालेंगे, उसने कहा, तो कोई और करेगा। हिरुजेन समझ गया। रात सास्के छत पर बैठा था। कसमाग चल रहा था। उसने नारुतो की याद की, उसकी चाल, उसका कंट्रोल, उसकी निर्दयी शांति। मैं पीछे नहीं रह सकता। उसकी आंखों में एक अलग आग जली। अगली सुबह अनाउंसमेंट हुआ, सेकेंड स्टेज को पार करने वाले सर्वाइवर्स प्रोसीड टू प्रिलिमिनरीज। साकुरा और सासुके बस हारा हुआ महसूस कर रहे थे।
तभी ककाशी वहां आया और उन्हें स्क्रोल दिया कि इसे लो और अगले राउंड में जाओ। सासुके ने लेने से मना किया कि हमारी टीम ने इसे नहीं लिया, पर ककाशी ने बताया कि नारुतो ने इसे पहले 15 मिनट में ही ले लिया था। वो तो बस तुम्हें देखने के लिए वहां रुका हुआ था कि ये दोनों क्या करेंगे। साकुरा को इसे देखकर खुशी हुई, पर सासुके के मन में और जलन होने लगी। वे दोनों अरीना हॉल में पहुंच गए। नारुतो वहां नहीं था। नारुतो ने उठने की कोशिश की, दर्द हुआ, लेकिन वो खड़ा हुआ और चल पड़ा। हॉलवे में फुसफुसाहट थी। वही है ब्लैक फॉक्स, उसने उरुचिमारू को। नारुतो ने नहीं सुना, उसका ध्यान आगे था। प्रेलिमिनरी अरीना ठसाठस भरा था। ऊपर जोनिन, होकागे, फॉरेन शिनूबी और सभी गेनिन, या जो खुद को गेनिन समझते थे। नारुतो एंट्रेंस गेट के पास खड़ा था। उसका शरीर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था, पट्टियां ढकी हुई थीं, लेकिन वो चल रहा था। विस्पर्स, वही है फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाला ब्लैक फॉक्स। कुछ गेनिन ने नजरें चुरा ली, कुछ ने जानबूझकर घूरा। नारुतो ने किसी को नहीं देखा। उसकी नजर बोर्ड पर थी। मैच अनाउंसमेंट हुई। फर्स्ट मैच, हयाते की खांसी गूंजी। नारुतो उजुमाकी वर्सेस दोसु किनुटा। दोसु का चेहरा सख्त हो गया। उसने नारुतो को देखा। ये वही है, ओरुचिमारू ने बताया था। उसके कानों में लगे साउंड एम्पलीफायर्स हल्के से वाइब्रेट हुए। काकाशी, पहली चेतावनी, किलिंग इंटेंट कंट्रोल में रखना, काकाशी ने धीरे कहा। नारुतो ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैच शुरू हुआ। दोसु ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। साउंड वेव ब्लास्ट। नारुतो ने डॉज नहीं किया, उसने वॉक किया। वो स्ट्रेचिंग करता हुआ चल रहा था, जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। वेव उसके शोल्डर से फिसली। नारुतो को देखकर दोसु ने हार मानने की सोची। दोसु ने हाथ बढ़ाया, लेकिन एक ही पल में नारुतो गायब हुआ और एक किक सीधा दोसु के मुंह पर। वो हवा में उड़ा। नारुतो उछला। दोसु के पेट में एक पंच। साउंड एम्पलीफायर टूट गया। दोसु और ऊपर की तरफ उड़ा। तभी नारुतो ने एक लाइटनिंग चक्रा इन्फ्यूज्ड नी स्ट्राइक और दोसु की पसलियां टूटने की आवाज पूरे अरीना में गूंजी। दोसु चिल्लाया। नारुतो नहीं रुका। उसने दोसु को जोर से जमीन पर पटका। ऑडियंस शॉक में थी कि क्या हुआ, ये गैनिन है। कुछ जोनिन खड़े हो गए। गाय की आंखें चौड़ी थीं। आंखों की सांस अटक गई। कुरनाई ने ककाशी से कहा, क्या ये उसे मारना चाहता है? सभी के मन में लगभग यही सवाल था। सब ककाशी की तरफ देख रहे थे। ककाशी ने सीरियस टोन में नारुतो को देखते हुए कहा, नहीं, वो बस खेल रहा था, लेकिन खिलौना कुछ जल्द ही टूट गया। अगर वो उसे मारना चाहता तो तभी मार देता जब दोसु ने उसे पहली बार नजर उठाकर देखा था और उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। सबकी आंखें खुली रह गईं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ककाशी कुछ ऐसा बोलेगा। दोसु गिरा, हिला नहीं। हयाते ने बीच रोका। नारुतो रुका। 1 सेकंड। दोसु जिंदा था, लेकिन उसका शिनोबी करियर वहीं खत्म था। अरीना साइलेंस था, कोई क्लैप नहीं। नारुतो सीधा ककाशी के पास जाने के लिए चला और गारा के साइड से सीधा बिना देखे हुए निकला। गारा ने नारुतो को देखा। रेत हिली। सास्के की मुट्ठी भिंच गई। वो मुझे और दूर छोड़ रहा है, गारा ने धीरे कहा। अगर ये अरीना जंगल होता, नारुतो ने पीछे देखे बिना जवाब दिया, तो तुम अब तक जिंदा ना होते। सबकी सांसें रुक सी गईं। कुरेनाई को डर ने घेर लिया था। हयाते ने अगला नाम पुकारा, लेकिन सबकी नजर अब भी नारुतो पर थी। प्रिलिमिनरी अरीना अब सिर्फ एक हॉल नहीं था, ये एक कटघरा बन चुका था, जहां हर गेनिन अपनी सोच, अपनी कमजोरी और अपने डर के साथ उतारा जा रहा था। नारुतो ककाशी के पास खड़ा था। उसकी लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी अरीना पर भारी थी। अगला मैच, कीबा वर्सेस आकामारू वर्सेस सासुके। कीबा जब अरीना में उतरा तो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। अब दिखाऊंगा असली स्पीड, उसने चिल्लाया। सास्के ने देखा। स्पीड बिना डायरेक्शन। कीबा ने हमला किया। बीस्ट मोड। सास्के बोला, टू लाउड। सास्के ने कीबा पर फायरबॉल से हमला किया और जंजुत्सु का यूज करके और अंत में उसे हरा दिया। अगली फाइट, शिकामारू वर्सेस किन। शिकामारू अरीना में उतरा। नारुतो ने पहली बार किसी फाइट को ध्यान से देखा। शैडो बाइंडिंग ट्रैप। नारुतो की आंखें हल्की सी चमकी। शिकामारू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किन को हरा दिया। सास्के कॉर्नर में खड़ा था। उसकी नजर नारुतो पर थी। हर बार सब उसे देख रहे हैं। कर्स मार्क जल उठा। सास्के ने दांत भींचे। नेक्स्ट मैच, हिनाता ह्यूगा वर्सेस नेजी ह्यूगा। पूरा अरीना शांत हो गया। ह्यूगा क्लैन ब्लड लाइन। नारुतो ने पहली बार सीधे ध्यान दिया। हिनाता अरीना में उतरी, धीमी, डरी हुई, लेकिन आंखों में कुछ था।
नेजी खड़ा था, अहंकारी। तुम यहां क्यों आई हो? नेजी ने पूछा। हिनाता कांप गई। मैं बदलना चाहती हूं। नेजी हंसा। तुम नहीं बदल सकती। नारुतो की उंगलियां हल्की सी मुड़ी। गलत जवाब। नेजी ने हमला किया। जेंटल फिस्ट। हिनाता ने ब्लॉक करने की कोशिश की, फेल। चक्रा पॉइंट्स बंद होते गए। नारुतो ने देखा, वो मारने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तोड़ रहा है। हिनाता ने हाफते हुए कहा, मैं जानती हूं मैं कमजोर हूं। नेजी रुका। फिर भी हिनाता ने कहा, मैं भागूंगी नहीं। अरीना में सन्नाटा। नारुतो की आंखें सिकुड़ी। नेजी का गुस्सा में नियंत्रण टूटता है। नेजी का चेहरा बदल गया। भाग्य से लड़ना बेवकूफी है, उसने चिल्लाया। उसका हमला अब हिनाता को मारने के लिए था। वो पल जब सब कुछ रुक गया। हिनाता उठने की कोशिश कर रही थी। रेफरी ने हाथ उठाया, लेकिन नेजी रुक नहीं रहा था। वो दौड़ा मारने के इरादे से। अरीना फट पड़ा। स्टॉप। जोनिन कूदे, लेकिन वे देर कर रहे थे। नेजी के चेहरे पर एक किक पड़ी, इतनी तेज कि वो हवा में घूमता हुआ अरीना के दूसरे छोर पर जा गिरा। दीवार टूटी। धूल, सन्नाटा। नारुतो वहां खड़ा था, हाथ में हिनाता। वो गिरने ही वाली थी। नारुतो ने उसे थामा, धीरे, प्रोटेक्टिवली। अरीना शॉक में था। वो नारुतो? उसने नेजी को? जोनिन सुन्न रह गए। नारुतो की नजर मारने वाली थी। नारुतो ने नेजी को देखा। उसकी आंखों में कोई चिल्लाहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस खत्म करने वाली शांति। नेजी हिला नहीं। उसने नारुतो की नजर देख ली थी और पहली बार उसे डर लगा। ककाशी नारुतो के पास पहुंचा। उसने नारुतो के कंधे पर हाथ रखा, हल्का आश्वस्त, और मुस्कुराया। इस लड़के को कोई नहीं समझ सकता। नारुतो ने सांस छोड़ी। उसकी आंखें हिनाता पर गईं। तुमने ठीक किया, उसने कहा। हिनाता रो पड़ी। नेजी उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा लाल था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने नारुतो को देखा और नजरें हटा ली। गारा वर्सेस रॉक ली, नाचता हुआ बलिदान। नेक्स्ट मैच, गारा ऑफ द सैंड वर्सेस रॉक ली। अरीना फिर जीवित हुआ। ली अंदर आया, एनर्जी और स्माइल के साथ। नारुतो ने देखा, यह लड़का खुद को तोड़ देगा। ली की स्पीड से गारा को गुस्सा आ रहा था। उसने ली को घायल करना शुरू कर दिया। किक आफ्टर किक मार रहा था। गारा की रेत डिफेंस में थी और सभी हमले रोक रही थी। नारुतो ने सब देखा। जब ली गिरा, गारा आगे बढ़ा, किलिंग इंटेंट। सबको लगा कि नारुतो फिर से बीच में आकर ली को बचाएगा, पर वो नहीं आया। और कारण आप सबको पता है कि वो बस हिनाता को बचाने क्यों आया। अब नारुतो बचपन से ही ऑब्जर्व करता आ रहा है। उसे अब सबकी फीलिंग्स के बारे में पता है कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन गाय कूद पड़ा। फाइट रुकी। गारा ने नारुतो को देखा, नारुतो ने गारा को। कोई शब्द नहीं, लेकिन दोनों समझ गए, अभी नहीं। हवा बदली। अनाउंसमेंट्स हुए, विनर्स लूजर्स, लेकिन सब जानते थे आज की सबसे बड़ी घटना कोई मैच नहीं था, वो किक थी, वो नजर थी। चुनियन एग्जाम फाइनल से पहले का 1 महीना मिला। कागजों में ये ट्रेनिंग गैप था, लेकिन नारुतो के लिए ये निर्णय का महीना था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था और नारुतो पहले से खड़ा था। हवा स्थिर थी, पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। उसने कहा, ककाशी सेंसे, शुरू करें। ककाशी ने शारिंगन खोली। आज स्पीड नहीं, आज प्रिसिजन। ककाशी ने कहा, विंड चक्र सिर्फ तेज नहीं होता, ये इनविजिबल होता है। नारुतो ने चक्र फ्लो किया। हवा बदली। एक सूखा पत्ता बीच से बिना आवाज कट गया। नारुतो की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। नारुतो ने हाथ घुमाया। हवा आगे बढ़ी, सीधी नहीं, घुमावदार। पेड़ के तने पर पतली लाइन, फिर तना 2 हिस्सों में। ककाशी चुप रहा। अब चक्र बदला। हवा भारी हो गई। कमीनारी चक्र। ककाशी ने कहा, अगर गलत चला खुद को जला देगा। नारुतो ने आंखें बंद की। एक शैडो क्लोन आगे बढ़ा। नारुतो ने उंगली से टच किया, क्लोन गिर गया। पैरालाइज्ड इंस्टेंट। लाइटनिंग, साइलेंट पल्स, कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ रुक जाना। नारुतो ने पहली बार गहरी सांस ली। ये खामोश मौत है। ट्रेनिंग के बाद नारुतो अक्सर अकेला बैठता। ककाशी उसे नहीं टोकता। कुछ चीजें अकेले ही सुलझती हैं। नारुतो पेड़ों को देखता। एक दिन हवा बदली। नारुतो रुका। ये चक्र कोनोहा का नहीं। पीछे से आवाज आई, क्या हाल है पपलू? नारुतो पलटा। सफेद बाल, लाल निशान, मुस्कान लिए एक आदमी खड़ा था, लेकिन चक्र गहरा, भारी। नारुतो ने पूछा, तुम हो कौन? जिराया हंसा। काफी समय हो गया। यह सुनकर अच्छा लगा। ककाशी पहुंचा। दोनों की नजर मिली। कोई फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं। जिराया की आंखें नारुतो पर थीं, सीधे। तो यही है। तुम कंट्रोल सीख चुके हो, जिराया ने कहा। अब डेप्थ में जाते हैं। नारुतो ने सिर झुकाया। डेप्थ? जिराया ने जमीन पर हाथ रखा और एक टोड समन हो गया। नारुतो शॉक हो गया। फिर जिराया ने एक स्क्रोल को आगे किया। स्क्रोल खुला, पुराने निशान। यह मजाक नहीं है, जिराया ने कहा। नारुतो ने बिना हेजिटेशन अंगूठा काटा।
खून गिरा, सील पूरा हुआ, हवा बदली। पहला समन फेल हो गया, एक छोटा सा टैडपोल। जिराया हंसा, नारुतो ने नहीं। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। फिर से दूसरा प्रयास, गुस्सा नहीं, इरादा। चक्रा फ्लो बदला। नारुतो ने ब्रेथ स्लो की। समनिंग जुत्सु, धुआं। इस बार एक बड़ा टोड़, पूरा नहीं लेकिन खड़ा। आंखें मिली। जिराया ने कहा, तुम्हें अभी अपना चक्रा पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं आता, मैंने सही कहा ना? नारुतो ने कहा, मैंने बस लड़ना सीखा है, बाकी किसी चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया, और कुछ बहुत खतरनाक रूप से शांत। नारुतो ने कहा, फिर भी मैं लड़ाई नहीं ढूंढता। जिराया ने मुस्कुराना बंद किया, लेकिन जब आती है तो पूरी करते हो। जिराया ने उसे पानी पर चलने को कहा। नारुतो ने वाटर वॉकिंग शुरू की। वो आसानी से चल रहा था तो जिराया ने कहा कि पानी पर चलो, लेकिन एक पैर से, दूसरा हवा में। नारुतो गिरा नहीं, उसने एडजस्ट किया। बैलेंस सिर्फ जमीन पर नहीं होता। दिन बीते, नारुतो की मूवमेंट और स्मूथ हुई। नारुतो अब अपने ब्लैक स्मोक जुत्सु में लाइटनिंग चक्र का यूज करके साइलेंट पल्स को करने लगा था, ताकि दुश्मन अंदर ही पकड़ में आ जाए, और उसने मूवमेंट डोमेन की रेडियस को भी और फैला लिया था। अब वो एक विंड प्लस लाइटनिंग कॉम्बो बनने लगा, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। फाइनल स्टेज नजदीक आ रहा था। उसने टाई जुत्सु और कुनाई ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। ककाशी नारुतो को तो सिखा ही रहा था, साथ ही वो सास्के को भी कभी कभी ट्रेन करता था। नारुतो की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई थी। सास्के बस उसे देखकर जलता रहता था कि वो उससे बहुत पीछे रह गया है। फाइनल एग्जाम का दिन आ गया। स्टेडियम तैयार हो चुका था। फ्लैग्स, फॉरेन निंजा स्टेडियम में बहुत भीड़ लगने वाली थी। चारों ओर बातें फैल चुकी थीं। वो भी लड़ेगा, कहीं वो किसी को मार न दे। उसकी नजरें भी बहुत डरावनी हैं। फाइनल से पहली रात काकाशी और नारुतो छत पर बैठे थे। नारुतो ने कहा, काकाशी सेंसे, जब मैं मार सकता हूं और नहीं मारता तो अंदर कुछ टूटता है। काकाशी की उंगलियां हल्की सी हिलीं। उसने कहा, तुम शिकारी बन रहे हो, लेकिन इंसान अभी जिंदा है। नारुतो ने आसमान की ओर देखा और हल्की आवाज में बोला, कितने समय तक? अगली सुबह नारुतो ने आंखें खोली। कोई मुस्कान नहीं, कोई डर नहीं। चुनिन एग्जाम फाइनल्स के दिन पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। कोनोहा के लोग, दूसरे गांवों के शिनोबी, जोनिन की ठंडी नजरें, और बीच में एक गोल अरीना। पहला मैच नारुतो उजुमाकी वर्सेस नेजी ह्यूगा। घोषणा होते ही अरीना में हलचल हुई। ह्यूगा क्लैन के लोग सीधे हो बैठे। नेजी ने आंखें बंद की। नारुतो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई मुस्कान नहीं, कोई जोश नहीं, बस शांत कदम। नेजी की आवाज, आज मैं पहले से ताकतवर हूं। उस दिन मैंने तुम्हें देखा नहीं था, इसीलिए तुम मुझे मार पाए, लेकिन आज तुम नहीं जीत सकते। नारुतो रुका। उसने नेजी को देखा। तुम बहुत बोलते हो। पूरा स्टेडियम चुप हो गया। नेजी ने ब्याकुगन एक्टिवेट किया। चक्रा नेटवर्क दिखने लगा। मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि नारुतो गायब हो गया। पूरे स्टेडियम की आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी स्पीड नहीं, इतनी कंट्रोल। नारुतो नेजी के पीछे था, लेकिन हमला नहीं किया। वो बस चल रहा था। नेजी ने पाम स्ट्राइक मारी, लेकिन खाली गई। दूसरी भी खाली। नारुतो हर बार 1 इंच दूर था। वो पड़ रहा है, नेजी ने सोचा। नारुतो ने एक साइन बनाया, ब्लैक स्मोक जुत्सु। धुआं फैला, लेकिन पूरा अरीना नहीं, सिर्फ नेजी के चारों ओर। कंट्रोल्ड रेडियस। ब्याकुगन बेकार हो रहा था। नेजी की आंखें खुली थीं, लेकिन मूवमेंट सेंस खराब हो गया था। नारुतो की रेडार पल्स धुएं के अंदर हर मसल मूवमेंट को पकड़ रही थी। नारुतो अचानक सामने था। लाइटनिंग चक्रा, साइलेंट पल्स। नेजी का हाथ सुन्न हो गया। जेंटल फिस्ट रुकी। पहली बार नेजी पीछे हटा। तुम कुछ नहीं हो, नेजी चिल्लाया। तुम एक फेलियर हो। नारुतो की आंखें जरा भी नहीं बदली। नेजी ने रोटेशन शुरू किया, पूरा चक्रा शील्ड। ऑडियंस ने सोचा, अब नारुतो रुकेगा। नारुतो रुका नहीं। उसने क्लोन बनाए, सब अलग दिशा में। विंड चक्रा कंप्रेस हुई। रेजर ड्रिफ्ट जुत्सु को किया, लेकिन कंट्रोल वे में। हवा रोटेशन के अंदर गई। नेजी की रोटेशन अचानक असंतुलित हुई। नेजी के शरीर पर बहुत सारे कट्स लग चुके थे। नारुतो ने नेजी की छाती पर उंगली रखी। लाइटनिंग प्लस विंड, कंट्रोल्ड बर्स्ट। नेजी हवा में उठा और जोर से दीवार से टकराया। जमीन पर गिरा। स्टेडियम फट पड़ा। नेजी हिल नहीं रहा था। रेफरी आगे बढ़ा। विनर नारुतो उजुमाकी। नारुतो पास गया। नारुतो ने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और चला गया। काकाशी मन ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ इसने कुछ ज्यादा नहीं किया। दूसरा महत्वपूर्ण मैच
सास्के उचिहा वर्सेस कांकुरो। सास्के अरीना में उतरा। उसकी आंखें नारुतो को ढूंढ रही थीं, लेकिन नारुतो जा चुका था। ककाशी ने सास्के को कुछ हद तक ही ट्रेन किया था। सास्के जानता था, मैं पीछे रह गया। कांकुरो मुस्कुराया। पपेट बाहर आया। सास्के डॉज करता रहा। फायर जुत्सु को पपेट शील्ड रोक रहा था, लेकिन सास्के से एक गलती हो गई। कांकुरो ने पपेट से उस पर स्क्रैच कराया। सास्के को देर से एहसास हुआ पॉइजन शरीर के अंदर था। उसकी सांस भारी हुई। सास्के ने कांकुरो की तरफ पेपर बॉम्ब फेंकने की कोशिश की, लेकिन पपेट ने सास्के को जकड़ लिया। सास्के का कर्स काक एक्टिव हो गया। तभी कांकुरो ने हाथ उठाया और अपनी हार मान ली। यह बात सास्के के ईगो को और भी ठेस पहुंचाने वाली थी। वो अब नारुतो से और भी ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। स्टेडियम में रेफरी ने मैच रोक दिया। विनर सास्के उचिहा। स्टेडियम शॉक्ड था। सास्के अंदर जलता हुआ सास्के जमीन पर बैठा था। मुट्ठियां कांप रही थीं। नारुतो, उसकी आंखों में नफरत थी। गारा ने दूर से नारुतो की ओर देखा, फिर सास्के की ओर। एक मारता है, एक जलता है। उसके होंठ हल्के से हिले। इंटरेस्टिंग। अचानक चुनिन एग्जाम स्टेडियम में पहला विस्फोट हुआ। धुआं, चीखें और फिर चारों ओर साउंड और सैंड निंजा प्रकट हुए। जेनिन पैनिक में भागे। सिविलियंस चीखते हुए शेल्टर ढूंढने लगे। कोनोहा की घंटियां बजीं। स्टेडियम की एक टूटी दीवार के पास ककाशी खड़ा था। शरिंगन खुली। नारुतो उसके पीछे खड़ा था, हाथ जेबों में डाले हुए थे। आंखें स्थिर। कोई घबराहट नहीं, कोई जोश नहीं, बस इंतजार। सैंड विलेज का एक कमांडर आगे बढ़ा। उसके पीछे 15 एलीट शिनोबी, ककाशी के साथ गाय और असूमा, और जेनिन टीम से शिकामरू, इनो और साकुरा थे। तभी सैंड कमांडर की नजर नारुतो पर पड़ी। वो हंसा। ये बच्चा, उसने कहा, ये हमारा क्या करेगा? उसने ककाशी की ओर देखा। तुम्हारा बैकअप यही है? ककाशी ने उसे कुछ नहीं कहा। एक बार नारुतो की तरफ देखा और आदेश से पहले की एक सांस ली। नारुतो बस उसके इंतजार में था। वो ऐसे ही ककाशी को देख रहा था। सभी जोनिन सोच रहे थे कि ककाशी करना क्या चाहता है। ककाशी ने जैसे ही हल्का सा सिर हिलाया, अनुमति बस इतना ही था। नारुतो गायब हुआ। कोई चक्रा फ्लेयर नहीं, कोई साउंड नहीं। सैंड कमांडर की हंसी अचानक रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसने नीचे देखा। एक कुनाई सीधे उसके गर्दन में, इतनी गहराई से कि आवाज तक नहीं निकली। नारुतो उसके पीछे खड़ा था। बाकी शिनोबी ने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ हिले नहीं। उनकी छाती में एक एक कुनाई थी, दिल के पास, लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड। फिर सिर्फ खड़ी हुई लाशों का गिरना ही बचा था। बस 3 सेकंड और 15 शरीर जमीन पर थे। कोनोहा के जोनिन जो वहां मौजूद थे जम गए। कोई चिल्लाया नहीं, बस डर। ककाशी ने सांस ली, धीमी। मैंने परमिशन दी थी, लेकिन ये। नारुतो वापस आकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्टेडियम के दूसरी ओर गारा हंस रहा था। रेत कांप रही थी। खून, उसने फुसफुसाया। इतना खून। उसकी आंखें नारुतो पर थीं। वो भी मेरी तरह है। हम दोनों की खूब जमेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे 2 मॉन्स्टर्स की लड़ाई। उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्यार दें और चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आज का बिग अनाउंसमेंट ये है कि एक छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन सपना बहुत बड़ा। अगर मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर 1 जनवरी 2026 से पहले पूरे हो जाते हैं, तो मैं एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू करूंगा। इस सीरीज में हर हफ्ते एक वीडियो आएगा। हर वीडियो 60 से 80 मिनट लंबा होगा। पूरी कहानी, भावनाएं और गहराई होगी। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं होगी, ये हम सब का साथ होगा। अगर आप सब साथ देंगे तो मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से ये सीरीज बनाऊंगा। बस आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को प्यार दें। 1000 सब्सक्राइबर और एक नई सीरीज शुरू 1 जनवरी 2026 से पहले। धन्यवाद एंड लव यू ऑल।